Good morning to all my GCS family. And first of all, thank you, Dad, Manojji, and my team for having me here. और मैं आपसे अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी. My name is Gaurika Mahajan and I live in Sydney, Australia. एंड वैसे मैं यहाँ पे नेटवर्क आईटी की स्टडी कर रही हूँ, बट साइड बाय साइड मैं नेटवर्किंग के बारे में भी बहुत कुछ सीख रही हूँ. मैं जितनी नॉलेज जहाँ से भी मेरे को मिल सकती है, सो आई एम अटेंडिंग इवेंट्स हियर. मैं पेड मीटिंग्स लेती हूँ, मैं लोगों को मिलती हूँ जो ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत ज्यादा अपने आप को नरिश कर चुके हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में. तो अब हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहली बात तो जैसे हमने आज हमारी मीटिंग का टाइम 7:55 था. आज हमारी मीटिंग का टाइम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों तक वो चीज लेट पहुंची हो. बट ऑलवेज मेक श्योर कि आपका अगर 7:55 का टाइम रखा है मीटिंग का, मेक श्योर कि आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करें, बिकॉज ये मीटिंग आपके लिए रखी जाती है. तो अपलाइन को आपको फोन ना करना पड़े. आपको खुद में एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आज हमारी मीटिंग है और हमें हमेशा घड़ी पे ध्यान रखना है कि हमें हमेशा 5 मिनट पहले मीटिंग पे आना है. एंड लेट्स स्टार्ट फ्यू थिंग्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग. अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस कि हम पैसा तो जरूर कमाते हैं इस कंपनी में, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता और एक लेवल पे आके हम रुक जाते हैं. तो हम कुछ वो बातें करेंगे. तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, इट इज अ पावर पैकेज. नॉट ओनली कि हम इसमें अमीर होते हैं, हमें कितनी और चीजों का भी फायदा मिलता है. जैसे कि हम नए कनेक्शंस बनाते हैं इस बिजनेस में आके. हम ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं इस बिजनेस में आके कि जो एक टाइम पे एज अ फैमिली हमें कंफर्ट करती है. नॉट ओनली कि हमें सिर्फ वो बिजनेस में हेल्प करते हैं, हमारे इतने अच्छे लोगों के साथ भी कनेक्शंस बनते हैं कि हमें अपार्ट फ्रॉम आवर डेली लाइफ एंड हसल्स कुछ चीजों की जरूरत होती है या कोई हेल्प चाहिए होती है, हम इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं इस बिजनेस में आके किसी के साथ कि हमारे हर काम बहुत इजी होने स्टार्ट हो जाते हैं. दैट्स हाउ वी बिल्ड अ गुड नेटवर्क आउट ऑफ आवर फ्रेंड्स, एंड दैट फ्रेंड्स टर्न इनटू फैमिली. नॉट ओनली कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं, व्हाट वी डू इज लाइक हमें नॉलेज मिलती है. वी गेन नॉलेज फ्रॉम दिस बिजनेस. एंड नॉट नॉलेज की सिर्फ एक जो ये हमारे बिजनेस की नॉलेज, बट अबाउट अवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज वेल. इस बिजनेस में आके हमारी इतनी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं. हमारा दिमाग एक एज अ एंटरप्रेन्योर के दिमाग जैसा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है. तो जो एक कामयाब इंसान की आदतें हैं, इस बिजनेस में आके वो छोटी छोटी चीजों का हमें पता लगना स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज इस रियल वर्ल्ड में लोग ऐसी बातें नहीं करते. लोग बस फालतू बातें करते हैं, बस अपने बिजनेस रिलेटेड बात करते हैं, अपने सर्विस सेक्टर रिलेटेड बात करते हैं. बट जो एक लाइफ की बेसिक चीजें हैं वो इस बिजनेस में पता लगती है. बिकॉज ये यही वो हैबिट्स है बिजनेस में जिसने हमें आगे लेके जाना है. एंड मोर ओवर हमें लीडरशिप स्किल्स आती है कि हाउ टू बी अ लीडर. जी आवाज ही बहुत ही स्लो आ रही है, जो आवाज करियो. ओके, थोड़ा ऊंची बोलिए. वैसे हरबंश जी आवाज ठीक आई. आप अपने मोबाइल की वॉल्यूम थोड़ा फुल कीजिए, आवाज ठीक आ रही है उनकी. अब ठीक है मेरी आवाज? बात सही है. जी जी, हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए. बहुत ठीक है. तो हमें लीडरशिप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी. तो हमें इस बिजनेस में आके लीडरशिप स्किल की क्वालिटी का पता चलता है. बिकॉज एक टाइम पे आके हमारी टीम 1 या 2 बंदों से स्टार्ट होती है, बट हमें क्या करना होता है, हमें अपनी टीम को एक्सपैंड करना है. तो हमारे बीच में लीडरशिप क्वालिटीज इस बिजनेस के थ्रू आ जाती है. हर बंदा इस बिजनेस में रॉ आता है. और इस बिजनेस की खासियत ये है कि हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए इस बिजनेस के लिए. नो मैटर कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितनी उम्र के हो, आप छोटे हो, आप बूढ़े हो, कि आपकी फाइनेंशियल स्टेट कैसी है, अभी आप अमीर हो, आप गरीब हो, नो मैटर. ये बिजनेस ऐसा है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, जो पॉजिटिव इंसान इस बिजनेस में आता है वो और पॉजिटिव हो जाता है, और जितना मर्जी नेगेटिव इंसान इस बिजनेस में आ जाता है वो पॉजिटिव बन के निकलता है. सो दिस इज द पावर ऑफ दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. और जैसे कि हमें सबको पता है कि हमारे अराउंड कितनी मॉडर्न आवाज ही सर जी आ रही, आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही. सर
आवाज आ रही है बलविंदर जी, आप नेटवर्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। और आवाज ठीक है, आप अपनी देखिए सर। बिल्कुल सही आ रही है। अब ठीक है आवाज? आप कीजिए, मेरी कंटिन्यू बिल्कुल कीजिए। सही है जी। उनको नेटवर्क में दिक्कत है, आप कीजिए कंटिन्यू। मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि आज के टाइम में हमारे में इतनी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है सोसाइटी में कि सब कुछ रिप्लेस हो रहा है। हमने सुना होगा कि आईटी फील्ड में एक फीचर आया एआई जो सारी जॉब रिप्लेस कर रहा है। एंड ना कि सिर्फ आईटी सेक्टर्स में या इंटरनेट के उसमें वर्ल्ड में, बट जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, जाकि हमारे ऑस्ट्रेलिया में एक नई चीज स्टार्ट हो गई है कि जितने हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे उन्होंने रोबोट्स कर दिया जो हमें फूड सर्व करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो अपनी जो वेटर्स होते हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए, और ये चीजें हर सेक्टर में होनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि जापान और चाइना में भी जो सुपर मार्केट्स हैं उनमें उन्होंने नया सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि कोई कैशियर नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वी जस्ट हैव टू एंटर द स्टोर, हमने अपना फोन नंबर डालना होता है एंड व्हाट दे डू इज हम सामान शॉप करते हैं और हम चले जाते हैं और हमें कोई सर्व नहीं करता। सो दिस इज हाउ मॉडर्नाइजेशन इज हैपनिंग अराउंड अस। और एक कुछ ही सालों में आप खुद सोचिए कि जॉब सेक्टर में जितने लोग सर्विस सेक्टर में हैं उनको कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमें अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेने के लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हमारी इनकम को कभी फर्क ना पड़े। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज ये लोगों का बिजनेस है और लोगों ने यही रहना है। द मोर स्ट्रॉन्गर नेटवर्क इज, उतना हमारा आगे जाके फ्यूचर सिक्योर होगा। सो देयर आर फ्यू फंडामेंटल कोर पॉइंट्स ऑफ दिस बिजनेस बिल्डिंग। तो हमें जब इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करना है, कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जिसको हमने ध्यान में रखना ही रखना है। सबसे पहली बात तो है हमें खुश रहना है और हमारे बीच में हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुश इसलिए रहना है क्योंकि कई बार हम काम को स्टार्ट कर देते हैं, समटाइम्स हम फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बट उससे क्या होता है अगर हम खुश नहीं है हम किसी भी काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज है, नो मैटर जितना मर्जी आप नेगेटिव हो, ट्राई टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, क्योंकि जब आप खुश होंगे आपकी सारी चीजें भी सही तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। एंड कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स हमेशा अपने आप में बोल्डनेस रखिए। लोग कहते हैं, कुछ लोग तो कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते, वो बस बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस क्या नहीं रखते कि शायद बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर ही लिया एंड यू आर ऑलरेडी अ बिजनेसमैन, तो ट्रस्ट करें कि ये बिजनेस कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा ही जाएगा। बिकॉज जब हम इस बिजनेस में किसी और को प्लान करने जाते हैं, हमारे बीच में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हमारी जुबान पे या हमारी शक्ल पे दिखेगा, और वो सामने वाला बंदा आपको क्यों नहीं ज्वाइन करेगा जब आप अपनी कंपनी को लेके श्योर भी हो। तो सबसे पहली बात यही है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है कि ये बिजनेस मेरा बिजनेस है, इसको मैंने ग्रो करना है, इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो वो चीजें को बहुत ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है, यूज योर कंपनी प्रोडक्ट्स। हम लोगों के कंपनी के प्रोडक्ट्स है, हर तरीके के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी लॉन्च कर रही है, बट हम फिर भी क्या कर रहे हैं, हम करते हैं कि बाहर से जाके दूसरे एक्सपेंस का सामान ले रहे हैं। देयर इज नो हार्म, बट मैं इसमें थोड़ी सी अपनी फाइनेंशियल जो मैंने स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग कि हमें सामान तो यूज करना ही है। जैसे हमारी कंपनी के टूथपेस्ट है, हमारी कंपनी के फेस वॉश है, हम क्या करते हैं अपनी कंपनी से तो लेने ही है, बट हम बाहर से भी यूज करते हैं। बट उससे क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि हमें इतना पता नहीं चलता कि हम अगर इस बिजनेस में आए हैं तो दिस इज आवर कंपनी, दिस इज आवर प्रोडक्ट, तो हम अपना पैसा भी बचा सकते हैं कि रादर हम बाहर से प्रोडक्ट्स लें, हम अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करें। बिकॉज उससे क्या होगा, जैसे हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे हमें प्रोडक्ट्स का पता खुद ब खुद लगना शुरू हो जाएगा। जैसे डॉक्टर अंकिता आपको बता रही है, मेरे को लगता है हर बंदा जो कुछ चीज को खुद यूज करना स्टार्ट कर देगा वो इटसेल्फ खुद में एक डॉक्टर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आपको खुद में पहले एक्सपीरियंस लेके आना है कि ये प्रोडक्ट यूज करके इससे ये फायदा है, और जब आपको फायदा दिखने शुरू हो जाते हैं उतने कॉन्फिडेंस से आप दूसरे लोगों को जाके बताते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। शेयर द अपॉर्चुनिटीज,
खुद चीजें यूज करें और स्टार्ट शेयरिंग इट। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, दिस इज द वे ऑफ नेटवर्किंग। उनको अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे एज अ गिफ्ट दीजिए, या उनको बोले कि ये ट्राई करके देखो, बिकॉज दे विल बी कीन टू आस्क कि क्या चीज है, ये कौन सी कंपनी है, इफ दे लव इट। सो स्टार्ट मेकिंग योर नेटवर्क लाइक दिस, कि अपनी अपॉर्चुनिटीज को शेयर कीजिए, नो मैटर अगर आपका वो फैमिली मेंबर नहीं भी है, आप बाहर किसी को भी मिल रहे हो, तभी कुछ करो। छोटे छोटे सामान अपने बैग में अपने पास कैरी करके रखिए, फ्लेक्स इट। कोई मेडिसिन है जो आप अपनी कंपनी से खाते हो, किसी के सामने खाओ, बिकॉज इट्स द बिजनेस जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि मोर प्रोडक्ट्स लोगों के पास जाएंगे, द मोर आप रिकॉग्निशन में आओगे, और उससे ही कंपनी की इतनी ग्रोथ बनेगी। बी बोल्ड, हमेशा अपने आप में बोल्डनेस लेके आनी है, अपनी जुबान में इतना कुछ जोश लेके आना है कि सामने वाला बंदा पहले आपको सुने। हम कई बार किसी के घर प्लान करने जाते हैं, हम उनको ऐसा शो करते हैं कि बस हम ही बहुत आलसी हैं। हमें ये बिहेवियर कभी भी शो नहीं करना किसी के सामने जाके, किसी के घर जाके हमें इतना बोल्ड से रहना है, हमारी जुबान में इतनी कुछ ताकत होनी चाहिए कि वो सामने वाला बंदा को लगे कि हाँ दिस इज समथिंग रियल, इस बंदे को बहुत ज्यादा नॉलेज है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, हम कई बार ऐसी कुछ चीजें बोल देते हैं बट हम वो चीजें करते नहीं है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि हम रात को कई बार अलार्म क्लॉक सेट करते हैं हम अपनी अलार्म क्लॉक को सेट करते हैं। हरबंश जी, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, आपका माइक ऑन है। जी कंटिन्यू। या तो मैं बोल रही थी कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कई बार हम कुछ चीजें बोल देते हैं पर हम उस पर खड़ते नहीं है। तो वो एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हम जैसे कई बार रात को सोते हैं और हम अगले दिन का अलार्म सेट करते हैं, तो हम सुबह उठते हैं, हमारा अलार्म बज रहा होता है, हम उसको ऑफ करके फिर सो जाते हैं। तो एक बहुत छोटी सी हैबिट है कि हमने एक रात पहले खुद ही वो अलार्म लगाया है, हमें पता है हमने वो अलार्म लगाया है, पर हम फिर भी उस अलार्म को बंद कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हम अपनी कमिटमेंट में खुद ही नहीं उतर पा रहे। तो ये बहुत ज्यादा एक छोटी हैबिट है जिसको हमने ध्यान में रखना स्टार्ट करना है, कि अगर हम या तो अलार्म थोड़ा सा आगे का लगा दो, बट मेक श्योर, क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने मर्जी लोगों की आप इंटरव्यू सुन लीजिए, कोई इंसान भी 10, 11, 12 बजे उठने वाला नहीं होगा, पहली बात तो। और वो अगर 7 बजे का अलार्म लगा रहे हैं तो वो 7 बजे उठते हैं, क्योंकि उनमें एक जोश होता है ऑल टाइम ग्रोथ करने का। तो मेक श्योर कि आप एक कुछ भी, ये किसी भी पर्सपेक्टिव में आप लेके आ सकते हो, कि अगर आपने कुछ चीजों को कमिट किया है वो आप जरूर पूरा कीजिए, और उसी टाइम पे पूरा कीजिए, नो मैटर व्हाट। एंड नेक्स्ट थिंग इज लिसन टू ऑडियोज एंड बुक्स, जो हम हर बारी बोलते हैं, बट मैं एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी इस बार। हम ऑडियो सुनते हैं, हमें कन्वीनियंट लगती है, बट जो मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोसेस में देखा है, इट्स अ प्रोसेस बेसिकली, ये नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगता है कई बार जब हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बट आई थिंक सो कि अगर हम ऑडियो सुन रहे हैं, हम एक छोटी सी हैबिट और बनानी चाहिए, चाहे हम दिन के 2 या 3 पेज भी किसी की बुक के पढ़ रहे हैं, स्टार्ट डूइंग इट, डू इट फॉर 21 डेज। और ये चीज मैंने खुद की है कि 21 डेज विल डू एनीथिंग, इट मेक्स अ हैबिट। और अगर आपको पता है कि आपका फोकस उस चीज पे है, तो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कंटिन्यूइंग दैट थिंग। क्योंकि बुक से क्या होता है, जब हम बुक पढ़ते हैं, हम ऑडियो सुन रहे हैं, हम काफी डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने इन्वायरमेंट में। कई बार हम चलते फिरते कोई काम कर रहे होते हैं, हम कुछ चीजें स्किप कर देते हैं। बट बुक से क्या होता है, जब हम एक बुक पढ़ने बैठते हैं, चाहे उसके 2 पेजेस भी हम ध्यान से पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस बुक पे होता है, उस हर एक लाइन पे होता है। एंड व्हाट पर्सनली आई डू, मैं अगर कुछ पढ़ रही हूँ और मेरे को उस बुक में से कोई लाइन अच्छी लगी है, तो आई जस्ट नोट इट डाउन। मैं हमेशा उसको लिखती हूँ, क्योंकि हमें चीजें भूल जाती हैं। ऑडियोज इवन, अगर हम ऑडियो सुन रहे हैं, हमने 10 चीजों में से एक चीज याद की है, व्हाट अबाउट दोस 9 थिंग्स की वो भी आपको कहीं ना कहीं काम आनी चाहिए, बट हम उसको स्किप कर देते हैं। सो हमें मेक श्योर करना है कि कई बार हम बुक्स
पढ़ रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, स्टार्ट मेकिंग लिटिल नोट्स आउट ऑफ इट। हर एक के फोन में नोट्स का ऐप होता है, या आप अपने अपलाइन को वो मैसेज कर दीजिए। आपको कोई अच्छी कोटेशन मिल रही है कोई बुक से या ऑडियो से, आप क्या कर सकते हो, अपनी अपलाइन को या अपनी डाउनलाइन को वो टेक्स्ट मैसेज से भेज सकते हो। उससे क्या होगा, आपको खुद को तो नॉलेज मिल रही है एंड उसके साथ साथ दूसरा पर्सन को भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। सो प्लीज गाइस स्टार्ट, ये बहुत ज्यादा छोटी छोटी हैबिट्स है जिससे हमारा बिजनेस बिल्डिंग स्टार्ट होता है। क्योंकि पैसा तो सबने कमाना है, बट ये ओवरनाइट थिंग नहीं है। हम रातों रात पैसा नहीं कमा सकते। लोगों को बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होती है। लोग इस बिजनेस में एंटर करते हैं और कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये बिजनेस चलेगा नहीं। बट लेट मी मेक श्योर, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, जितने मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड है, वो यही चीज कहते हैं कि ये बिजनेस बिल्डिंग एसेट बिजनेस है। इसमें मिनिमम हमें 5 साल लेके चलने चाहिए। हमें एक 5 साल का गोल रखना चाहिए। वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मेक श्योर आपके दिमाग में प्लान हो कि ये 5 साल मैंने दिल लगा के बिजनेस करना है, उसके बाद सक्सेस इज योर्स। क्योंकि हमें लगता है कि हम आज इस बिजनेस में आए हैं और आज ही हम अमीर हो जाए, ऐसा नहीं होता इस बिजनेस में। इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ प्रोसेस। ये आप पे है, ये आप 3 सालों में भी कर सकते हो, आप ये 2 सालों में भी कर सकते हो। ये बंदे की हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद लिटिल स्टेप्स। आप इस चीज में नॉलेज लेते हो, क्योंकि जैसे कि कहते हैं कि बिजनेस में सोइंग और रीपिंग वाला हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले जो बीज होते हैं हम उसको बोते हैं, हम अपने आप को एजुकेट करते हैं, हम एक गुड सॉइल ढूंढते हैं, हम अपने गुड मेंटर्स और कोचेस ढूंढते हैं जो हमें एजुकेट करे। फिर हम हमारे मेंटर और कोचेस उस पर पानी डालते हैं हमारी नॉलेज पे, हमें और नॉलेज देते हैं, हमें सिखाते हैं, हम गिरते हैं पढ़ते हैं इस बिजनेस में। उसके बाद क्या होता है कि हम वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने अपना काफी इनर हार्ड वर्क कर लिया है एंड एवरी सक्सेस नीड्स पेशेंस। तो हमें पता है हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम टू गेट सक्सेसफुल। और जब हमारा वो पेशेंस लेवल वाला पीरियड खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में सक्सेस आएगी ही आएगी। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड मतलब आज ही मैं सुबह अपने काम पे जा रही थी एंड मैं उबर में जा रही थी, तो उबर वाले ने मुझसे पूछा था कि लाइक व्हाट डू यू डू। तो मैंने उनको बताया कि लाइक माय डैड हैज अ मार्केटिंग कंपनी बैक इन इंडिया और मैं उनमें इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ। एंड उसने मेरे को बोला दिस इज शिट, ये चलता नहीं है बिजनेस, दिस इज ऑल स्कैम। बट फिर मैंने बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग की, हमारे अराउंड में ही यहाँ पे भी देयर आर लाइक मैक्सिमम पीपल जो आपको बहुत नेगेटिव करेंगे, बट आई नो दिस बिजनेस वर्क्स क्योंकि आई एम सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड पीपल अराउंड मी, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक महीने में $2.5 लाख कमा रहे हैं, $2.5 लाख कमा रहे हैं। लाइक इट्स अ ह्यूज अमाउंट, और जो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर चुके हैं फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि अगर आपने इस बिजनेस में अपनी कुछ साल मेहनत कर ली, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाएगी फॉर लाइफ टाइम। और मैं तो कहती हूँ जो ये लोग स्टार्टअप करते हैं इस बिजनेस में, जो 18-19 साल के अगर लोग हमारे साथ ज्वाइन हम करवाते हैं, उनको आप एक पर्सपेक्टिव दीजिए कि आपने 5-7 साल मेहनत करनी है। या तो आप दिमाग में रखिए 5 साल मेहनत या तो 45 इयर्स ऑफ मेहनत। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स 5 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो ये छोटी छोटी पर्सपेक्टिव है जो लोगों को समझ नहीं आता, बिकॉज वो उस इन्वायरमेंट में नहीं आते। बट हमें उस चीज में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना। अगर लोग हमसे ऐसी नेगेटिविटी में बातें कर रहे हैं, यू आर इन दिस बिजनेस, आपने खुद को देखना है कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमें कंपनी से क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमने किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वी टॉक अबाउट सक्सेस। तो सक्सेस हमेशा मेहनत मांगती है एंड वी हैव टू ग्राइंड आवरसेल्फ। हम गिरते हैं पढ़ते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। सक्सेस एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है, सक्सेस का रास्ता बिल्कुल उल्टा सीधा है, बट हमें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो सक्सेस ग्राइंड मांगती है। एंड मैं आपको ग्राइंड वर्ड का थोड़ा सा मतलब बताना चाहूंगी। जी का क्या मतलब होता है?
ग्राइंड वर्ड में जी का मतलब वो होता है ग्रेटिट्यूड, कि हमेशा हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए एवरी डे कि हमें नेक्स्ट डे देखने का मौका मिल रहा है, हमारा एक न्यू डे स्टार्ट हुआ है। नो मैटर हमारी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी चल रही है, हमारा पिछला दिन कैसा गया है, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, बट मेक श्योर आपको अगर नेक्स्ट डे देखने का मौका मिल रहा है, देयर इज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इट, तो आपको हमेशा ग्रेटफुल होना है। आर का मतलब है, ये बहुत नई टर्म है क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत नई टर्म थी जब मैंने सुनी थी। इसका मतलब है रीजन बीट पैराडॉक्स। रीजन बीट पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है कि हमें अपने आप को हमेशा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखना चाहिए। अनकंफर्टेबल सिचुएशन का मतलब होता है कि जैसे हम अपने आप को जितना डिस्कम्फर्ट में रखेंगे, जब हम कहते हैं ना, जब हम परेशान होते हैं तो हमें किसी चीज को पूरा करना होता है, हम नो मैटर जितनी मर्जी मेहनत लगे, हम अपने आप को उस डिस्कम्फर्ट से बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमेशा अपने आप को एक डिस्कम्फर्ट जोन में ही रखिए कि आपको पता है कि ये मेरा गोल है, मेरे को जैसे मर्जी करना है करना है करना है। तो हमेशा अपने आप को डिस्कम्फर्ट में रखिए कि आप ना चाहते हुए भी वो काम करें और आपको सक्सेस मिले। आई का मतलब होता है इंटेंशनल। इंटेंशनल मीन्स कि हमेशा एक चीज को ध्यान में रखना है, नो मैटर आपकी कौन अपलाइन है कौन डाउनलाइन है, कंपनी क्या है, मेरे को अपनी कंपनी का नंबर 1 सपोर्टर बनना है, मेरे को अपनी कंपनी में फुल एफर्ट्स डालने हैं। हमारा अपलाइन हमसे ज्यादा कम कर रहा है, कम कर रहा है, बट मेरे को हमेशा एक गुड इंटेंशन रखनी है कंपनी की तरफ कि मेरे को एक नंबर 1 एम्प्लॉय बनना है, बिकॉज वो आपका हार्डवर्क है। दूसरे करे ना करे, हमें किसी को देख के नहीं चलना, हमेशा हमें अपना ही देखना है कि हमें क्या करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज एन। एन मीन्स नो। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, हम किसी को ना नहीं बोल पाते, बट अगर इस बिजनेस में टिकना है, कई बार हमें कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है जो हम नहीं करते। कई बार हम बहाने लगाते हैं कि हम मीटिंग में नहीं आ सकते कि हमें किसी की बर्थडे पार्टी पे जाना है, हमें किसी की शादी पे जाना है। नो मैटर व्हाट, हमारे बिना भी ये चीजें हो सकती है, बट हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये मीटिंग ही है जिसने हमें सक्सेसफुल करना है। और अगर हम एक स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, उसके बाद हम जितनी मर्जी पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। सो लर्न टू से नो टू द थिंग्स जो हमारे लिए इतनी प्रायोरिटाइज नहीं करती। हम फालतू चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। सो लर्न टू से नो। इवन कि हमारी फैमिली भी है, हमें कोई फंक्शन बर्थडे इनवाइट आ गया है, अगर आपको लगता है कि आपको इतना जरूरी नहीं है, मेक योर फैमिली अंडरस्टैंड कि मैं अपना करियर बना रहा हूँ, मैं अपने आप को सेटअप कर रहा हूँ, या मैं इस चीज पे वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता है, एंड दे विल अंडरस्टैंड। सो इट्स ऑन यू कि आपको बहाने नहीं लगाने। एंड लास्ट वर्ड इज डी। डी मीन्स डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, द मिनट यू मेक अ डिसीजन कि आपको ये काम करना है या मेरे को ये काम कैसे करना है, इट्स अ कमिटमेंट। जब हम एक डिसीजन को अपने दिमाग में बनाते हैं, इट ऑटोमेटिकली टर्न्स इनटू अ कमिटमेंट। तो हमेशा अपने डिसीजंस के पक्के रहिए, अपनी जितनी कमिटमेंट्स है उसको पूरा करें। एंड दिस इज ऑल द मीनिंग ऑफ द ग्राइंड। ये छोटी छोटी जो वर्ड्स के मीनिंग्स होते हैं, दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन पीपल लाइफ। तो प्लीज इसको आप इग्नोर ना कीजिए कि हम सुनते हैं और हम ये भूल जाते हैं। और हमारी मीटिंग में जितने भी लोग हैं, आई वुड से कि अगर आप मीटिंग को सुनते हैं या कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं, स्टार्ट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट। क्योंकि जब हमारी चीजें हमारे सामने होती है, हमें हम उसको रिवाइंड कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने मीटिंग में ये बोला था, हम उसको रिवाइज करते हैं और तब चीजें हमारे दिमाग में बैठनी स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार हम कुछ चीजों को सुनते हैं और हम अगले दिन भूल जाते हैं, तो हमें ये चीजें नहीं करनी। एंड अब हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जो मेरा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस मीटिंग का, कि मैंने बहुत देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो फील्ड है, जितना हमारा बड़ा नेटवर्क होता रहता है, हमारी एक एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है अपनी ही कंपनी के अंदर। तो कुछ कार्डिनल रूल्स होते हैं बिजनेस के, जो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए, जो करने ही कर रहे हैं फॉलो, क्योंकि कंपनी का एक लेवल बना रहे, एक उसका डेकोरम बना रहे।
जैसे कि हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा कई बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी अपलाइन और डाउनलाइन में एक रिस्पेक्ट का लेवल नहीं रखते। हम इस कंपनी में फ्रेंड्स बनाने आए हैं, दैट्स ओके। बट जब वो चीजें हैं बाहर, व्हेन यू आर एट योर होम, हम कोई मीट फंक्शन पे है, बट व्हेन इट कम्स टू मीटिंग और ऑफिस, हमें हमेशा एक लेवल बना के रखना है हमारी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में। क्योंकि उससे क्या होता है कि हम कई बार कुछ ऐसे एक्ट्स कर देते हैं जिससे कि सामने वाला बंदा ऑफेंसिव हो सकता है। सबसे बड़ी बात है जो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हमें अपने अपलाइन को या अपने डाउनलाइन को कभी निकनेम से नहीं बुलाना। हम कई बार मीटिंग्स पे जाते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हम उनको कुछ भी नामों से बुला लेते हैं। बट एक कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक लेवल होता है, तो उसके लिए हमें हमेशा प्रोफेशनलिज्म में रहना चाहिए कि हमें हमेशा हमेशा उनके प्रॉपर नाम से उनको बुलाना है, उनको रिस्पेक्ट से बुलाना है। हमसे कोई छोटा है, हमसे कोई बड़ा है, हमेशा उनको सर मैम कह के बुलाना है। सो ये चीज करनी है। एंड नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है कि हमें कभी भी किसी को उल्टे कमेंट्स नहीं पास करने। आपकी आपके ग्रुप में, आपकी टीम में कुछ भी चल रहा है, हमें दूसरी टीम के लिए कमेंट नहीं करने कि उनकी क्या ग्रोथ है, क्या नहीं ग्रोथ है, बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि ये क्रॉस लाइंस के साथ हम कई बार बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग अपनी टीम की बातें उस टीम में बोलते हैं, उस टीम की बातें अपनी टीम में करते हैं, तो उससे एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हम अपनी टीम में गुड काम कर रहे हैं, हमें कोई अगली क्रॉस लाइन का बंदा आके बोल रहा है कुछ गलत, तो हम वहीं पे 1 मिनट में नेगेटिव हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि हम एक लाइन भी रखें अपनी क्रॉस लाइन में कि अपनी टीम की बातें हमारी क्रॉस लाइन तक नहीं जानी चाहिए। एंड मेक श्योर कि हमारी टीम है, हमें पता है कि हम उनके साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि हमारे पास तो हमारी क्रॉस लाइन का कॉन्टैक्ट भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज कॉन्टैक्ट से क्या होता है, नो मैटर कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेट कर देते हैं। सो ऑलवेज कीप अ डिफरेंस, एक फ्रेंडशिप रखिए। हम मीटिंग्स पे मिलते हैं, हम सबको मिलते हैं, हम कहीं पे भी, जैसे ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, हम सबको मिले, प्रॉपरली मिले, एज अ फ्रेंड मिले, नॉर्मल बातें करें। बट व्हेन इट कम्स टू योर टीम थिंग्स, एक प्रिवेसी है, उसको अपनी टीम्स में ही रखना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज जो हमें करना है कि अगर हम जैसे मीटिंग्स पे जाते हैं, हमारी क्रॉस लाइन हमें बोल रहे कि हम आपको कहीं पे ड्रॉप कर देंगे, ऑलवेज मेक श्योर कि आप हर चीज अपने अपलाइन से डिस्कस करें। ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी गाड़ी का ट्रिप होता है, हमने 1 घंटे 2 घंटे उनके साथ ट्रैवल करना है, कई बार कुछ ऐसे कमेंट्स या हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो ऑफेंसिव हो जाती है, और ये चीज भी एक बहुत नेगेटिव माहौल क्रिएट करती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपको कोई लिफ्ट भी दे रहा है या आप किसी के साथ हैंग अराउंड कर रहे हो, तो आपके अपलाइन को हमेशा पता होना चाहिए। क्योंकि जो आपका अपलाइन है वो आपका गुरु है, और उसको पता है, उसने काफी चीजें ऑलरेडी अपने सराउंडिंग्स में देखी है, तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि ये बात खराब हो सकती है, ये बात हो सकती है, तो वो आपको पहले ही गाइड कर देगा इस चीज के बारे में। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, और जो अपलाइन है वो अपने डाउनलाइन को हमेशा अपने किड की तरह रखें। नो मैटर वो जितनी मर्जी गलतियां कर रहे हैं, हमें अपनी लैंग्वेज बैरियर में रहना है। कई बार हम गुस्से में बातें बोल देते हैं अपने उनको, और कई बार हमारे जो डाउनलाइन है वो दिल पे ले जाते हैं। अगर किसी की बात चुप भी गई है, तो मेक श्योर कि हम दूसरों को जाके वो बात ना करें, एक गुड कम्युनिकेशन रखिए अपने अपलाइन के साथ। हम डायरेक्टली उनको जाके बोले कि आपने मेरे को ये बात बोली थी और मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी, एंड ऑन द स्पॉट आपको वो बैरियर खत्म हो जाएगा। बिकॉज जब हम दूसरों को जाके बातें बताते हैं, उससे हमारी सारी टीम का इन्वायरमेंट नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द अदर वेरी प्रोफेशनल थिंग इज नेवर लेंड मनी इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हम कई बार क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब फ्रेंड्स हैं, दैट्स वेल एंड गुड। बट कई बार हम क्या करते हैं, कई बार ट्रिप्स पे जाते हैं, या हम कई बार गाड़ी के किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेक श्योर, मतलब ये हमें जो सिखाया जाता है यहाँ पे, जो हम पर्सनली करते भी हैं, इफ मैं किसी के साथ उनकी कार में ट्रैवल कर रही हूँ, वी ऑलवेज स्प्लिट। हम कभी किसी पे बर्डन नहीं बनते, हमें कभी भी किसी का बर्डन नहीं बनना। अगर हम कहीं खाने भी जा रहे हैं और हमारे साथ 10 लोग हैं, मेक श्योर यू कंट्रीब्यूट टू इट, कि उससे क्या होता है, हम किसी पे बर्डन नहीं बनते,
एंड हर एक का इक्वल पोर्शन होता है। कल को हमें कोई बात सुना नहीं सकते, कुछ भी है, तो ये चीजें हमें हमारे माहौल को नेगेटिव बनाती है, और ये चीजों को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मीटिंग्स पे हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। कभी भी अपने अपलाइन या डाउनलाइन के कंधे पे हाथ रख के नहीं खड़े होना, हमेशा एक गुड पोस्चर में खड़े होना है, हमेशा एक बिजनेसमैन की तरह एटीट्यूड रखना है, और मेक श्योर जैसे हमारे बिजनेस में गर्ल्स और बॉयज दोनों है, मेक श्योर कि एक डिफरेंस मेंटेन हमेशा हो, हमेशा एक रिस्पेक्ट लेवल गर्ल्स और बॉयज में भी बना रहे। सो दीज आर द कार्डिनल रूल्स जो हमें बिजनेस में फॉलो करने ही करने होते हैं, नो मैटर व्हाट, क्योंकि इससे एक कंपनी का स्टेटस बना रहता है, एंड कंपनी का जितना स्टेटस होगा उतनी ही कंपनी की ग्रोथ होगी। एंड हमारे में एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आना है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे हम बनेंगे वैसे ही हमारे बच्चों में हमारे गुण आएंगे। तो इट्स सेड दैट इनसिक्योर पेरेंट्स डोंट रेज पॉजिटिव किड्स। तो यही बात है कि जब अगर हम ही इनसिक्योर होंगे, हम ही अंडर कॉन्फिडेंस होंगे, हमारे बच्चे भी हमें घर पे ऐसे ही देखेंगे। वी आर रिफ्लेक्शन टू आवर किड्स। तो हमें अब जैसा अपना इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमेशा एक वैल्यूएबल चीजों की बातें करनी है घर में। दिस इज द वे आपके बच्चे भी कल को ग्रोथ करेंगे इस चीज में, उनका एक सेल्फ डेवलपमेंट साथ के साथ होता रहेगा। एंड आई वुड लव टू कंक्लूड कि अपनी इस बिजनेस में नींव हमें बहुत ज्यादा पक्की रखनी है, बिकॉज इट्स सेड डीपर द रूट्स स्वीटर द फ्रूट्स। तो जितना हम इस बिजनेस में घुस सकते हैं, जितनी हम इस बिजनेस में घुस के अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, जितना हम सीख सकते हैं, और इस बिजनेस को सीखने का बस एक ही रास्ता है, लिसन टू योर टीम, योर अपलाइन, रीड बुक्स, लिसन टू ऑडियोज एंड कम टू मीटिंग्स। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि उससे हमारे बीच में एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। अकाउंटेबिलिटी एज इन कि हमारा ये बिजनेस है, हमें याद होता है हर हफ्ते कि हम किसी पे वर्कआउट कर रहे हैं, हमें डेली गोल्स लेते हैं, हम मीटिंग्स के बाद हमें वो करने हैं, तो हमें ट्रैक पे रहते हैं कि वी हैव अ बिजनेस गोइंग ऑन। अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट हम साइड बाय साइड एक बिजनेस कर रहे हैं, तो इट इज वेरी वैल्यूएबल कि हम मीटिंग्स पे जाएं एंड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, थोड़ा सा टाइम पे मीटिंग्स पे जाएं। एंड आई मेक श्योर अगर आपने ये छोटी छोटी बदलाव अपनी लाइफ में करना स्टार्ट कर दिए, एवरीबडी इन दिस मीटिंग, और कोई भी अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाता है, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। बिकॉज इस बिजनेस का एक सीधा सीधा रूल है, या तो आप करोड़पति बन के निकलते हो इस बिजनेस से, या तो क्विटर बन के रह जाते हो। सो आई वुड प्रे फॉर यू ऑल गाइज कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। हर बंदा यहाँ पे बैठा करोड़पति बने, हर बंदा लाइफ में मेहनत करे एंड एक सक्सेसफुल इंसान बन के निकले। थैंक यू सो मच।